देखो पहला क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड कंप्लीटेड। तो ये कह रहा है कि कौन से पार्ट में जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है वो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। ठीक है, अब वो होगा क्यों? तो देखो होता क्या है कि जो 100% ग्लूकोज होता है, 100% ग्लूकोज और तुम्हारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो यहीं एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और जो 65 टू एक सेकेंड जो 65 to 70% जो वाटर होते हैं, वाटर एंड आयन, ये भी कहाँ रीअब्जॉर्ब होते हैं? वो भी होते हैं पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बोर इफेक्ट प्राइमरली एक्सप्लेन द। ठीक है, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो ये जो एक्सप्लेन करता है वो करता है शिफ्ट ऑफ O2 डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये वाला जो है शिफ्ट ऑफ O2 डिसोसिएशन कर्व को एक्सप्लेन करता है। और करता क्यों है? क्योंकि देखो उसमें होता क्या है कि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन का जो हेमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी होता है ना उसको कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, एक राइटवार्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। तो एक यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कर्व होगा, तो वो राइट कर्व होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर। ठीक है, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में। कहा? लीवर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन करता है। ये कहाँ से सिक्रेट होगा? ये अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये क्या क्या प्रमोट करता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब अगर फास्टिंग के टाइम पे भी क्या होगा, जो यही जो हार्मोन है ना, जो हमारा ग्लूकागोन है, ये फास्टिंग के टाइम पे क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फास्टिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन काम आता है? तो वो क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द क्लॉटिंग कैस्केड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? वो क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है। ठीक है, जो क्या किस चीज को कन्वर्ट करता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, ये कौन इसको रिलीज करेगा? तो इसका आंसर अगर पूछ दे कि कौन रिलीज कर रहा है, कौन सा न्यूरॉन, तो वहां पे आंसर हो जाएगा मोटर न्यूरॉन कर रहा है। ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है? जनरली जो हमारा मसल कंट्रैक्शन होता है ना, ये उसमें हमें हेल्प करता है एसिटाइलकोलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये नीट में, नहीं नीट का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जो एक्टिन होता है ना, वो स्लाइड किसके ऊपर कर जाता है? वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। तो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक और चीज याद रखने वाला है कि जो लेंथ ऑफ फिलामेंट होता है ना वो सेम रहता है हमेशा। ये हमेशा याद रखने वाला चीज है कि लेंथ ऑफ फिलामेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सर्कोमेयर शॉर्ट होगा और मसल कॉन्टैक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं कि इसमें क्या होता है कि ए बैंड जो होता है ना, ए बैंड कांस्टेंट रहेगा और आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। ये तो सबको पता है, ऐसे नोड होता है। ठीक है, अब इसको कहते क्यों है? क्योंकि देखो ऐसे नोड क्या करता है ना कि वो रिदमिक इम्पल्स को जनरेट करता है। अब कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज सिचुएटेड एट, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कहाँ? राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रक्चर इंश्योर वन वे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो वन वे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को कौन इंश्योर करता है? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा साइनेप्स। ठीक है, वो हमारा आंसर साइनेप्स हो जाएगा उसका।
क्योंकि ये रिलीज कहाँ से होता है, सिर्फ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है ना, सिर्फ वहीं से रिलीज होता है, ठीक है। और जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे, वो होंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास या मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि क्या है कि एक एक तरफ क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और एक तरफ क्या है, रिसेप्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल हंगर एंड थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कंट्रोल करता है, हंगर और थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है। चलो, हाइपर सेक्रेशन ऑफ एडीएच काउजेज, ठीक है। ये जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है, अगर ये ज्यादा सिक्रेट होगा तो ये क्या काउज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वाटर रिटेंशन एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वाटर जो होता है ना वो शरीर में रह जाता है, और जो यूरिन होता है ना वो काफी कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। और अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अगर हाइपोसेक्रेशन दे दिया यहाँ पे तो वहां पे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि ए बी बी इंटू, इसमें 1:1:1:1 का रेशियो होता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी एलएलई होते हैं ना, जितने भी इसके एलएलई हैं, ये सब ना इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं खुद को शो कर रहे हैं, ठीक है। सेग्रीगेट जो हो रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली होते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो 1:1:1:1 हो जाता है, जिसके कारण इसका रीजन क्या, इंडिपेंडेंट एफॉर्टमेंट, ठीक है, कि अलग अलग वो इंडिपेंडेंटली वो शो कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25%, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच एंजाइम ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये तो पता है डीएनए लाइगेज होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हेन बोथ एलेली एक्सप्रेस इक्वली द फेनोमेना इज, ठीक है। अगर इक्वली हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कोडोमिनेंस, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो जाता है। ये भी पूछ देता है कि ए बी ब्लड ग्रुप शोज विच काइंड ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस, ठीक है। अगला क्या है, इफ द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन इज 50% दे आर, ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 50% है तो वो क्या शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जीन्स है ना वो अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, क्योंकि मैक्सिमम रिकम्बिनेशन जो होता है वो कहाँ होता है, वो 50% पे होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया इज काउज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। तो ये तो पता है कि जो ग्लूटामेट होता है वो किसमें, वेलिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्लूटामेट को वेलिन वो कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन दे दे कि ये कौन किस टाइप का वो है, म्यूटेशन है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन है या फिर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन भी आता है, ठीक है। चलो, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इसमें क्या होगा आंसर, और काफी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा जीन फ्लो होता है, जीन फ्लो से सबसे ज्यादा ये डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि जीन फ्लो से क्या होगा कि न्यू एलएलई आते हैं, ठीक है। न्यू एलएलई आएंगे तो वो क्या करेगा, जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा। चलो, बार बॉडी इज फाउंड इन, ठीक है। तो बार बॉडी जो हम लोग कहते हैं ना, जो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं। तो जनरली जैसे नॉर्मल मेल हो गया, यहाँ पे एक एक्स और वाई है, या टर्नर टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक्स जीरो होता है, ठीक है। एक्स फॉर फीमेल ओनली, ये भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा एक्स कहाँ आ रहा है, क्लीन फिल्टर में आ रहा है डबल एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई होता है ना इसका। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन, देखो ये क्या होता है ना कि इससे जो हमारा जो वो होता है ना, एक इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स,
अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसको वो हटा देता है, ठीक है, जिसके कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है इवोल्यूशन का। तो देखो, फॉसिल जो होते हैं वो तो होते हैं, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी भी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, एक्वायर्ड ट्रेट, जो जिंदगी भर एक इंसान जो एक्वायर करता है वो अगले जनरेशन में नहीं जाता है, तो जिसके कारण वो इवोल्यूशन का एक प्रूफ नहीं बन पाता है, ठीक है। इससे किसका एक और भी क्वेश्चन बनता है कि किसका जो थ्योरी था वो गलत हुआ था, तो लेमार्क का जो थ्योरी था वो गलत हुआ था इससे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बायोमैग्निफिकेशन इज हाईएस्ट इन, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन पता ही है क्या होता है, कि जो एक मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, उसके शरीर में जो कीटाणु है या फिर जो भी केमिकल है वो उसको जो खाएगा उसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे वाले को जो खाएगा उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर वाले लेवल पे जो होगा उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन पाया जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम टॉक्सिन एक्यूमुलेट होता है वो सबसे ऊपर वाले लेवल में होता है, ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। अगला है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, तो देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, इनमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या है कि सनलाइट एक तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, दूसरा रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है, और तीसरा यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलो नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो उसका शेप कैसा बनता है, तो हम लोग सब जानते हैं उसका क्या बनता है, एस शेप्ड बनता है, ठीक है। तो एस शेप्ड कर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो ओजोन डिप्लीशन है वो कौन से गैस के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सीएफसी हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज रिचनेस एंड डाइवर्सिटी आर हाईएस्ट इन, ठीक है। इफ ये कहाँ पाया जाएगा सबसे ज्यादा, तो जो हमारे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। चलो, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सीज, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास किस में ज्यादा होगा, किस में अपराइट होगा, किस में इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो जो सी का होगा वो कैसा होता है, सी में जनरली जो होता है हमारा इन्वर्टेड टाइप का देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, इन्वर्टेड क्यों होता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास है ना उससे बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि किसके, जू प्लैंक्टन के जो बायोमास है, ठीक है। तो जिस कारण क्या होगा कि नीचे वाला छोटा होगा और जो ऊपर होगा वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है, ब्रॉडर हो जाएगा ना, तो जिस कारण से उसका ज्यादा हो जाता है, जो इन्वर्टेड काउज करता है। एज इफेक्ट इज कॉमनली सीन इन, ठीक है, तो जनरली ये जो इकोटोन में होता है एज इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है। नाइके करस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, तो नाइके किसे कहते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 2016 या 2017 के नीट में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम होता है उसे हम लोग नाइके कहते हैं। विच शोज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि डिप्लोब्लास्टिक किसमें देखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, ये जो है हमारा सिलेंट्राटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या देखा जाएगा, हाइड्रा में डिप्लोब्लास्टिक देखा जाएगा। चलो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन टेल रीजन ऑफ टेडपोल इंडिकेट्स, ठीक है, कि क्या शो करता है, इसमें शो करेगा कि दोनों जो है कॉर्डेट्स है, ठीक है, बोथ आर कॉर्डेट्स। चलो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन, जनरली जो हमारे जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है वो जनरली किस में देखने को मिलेगा, अगर इसमें एनालिडा होता है तो एनालिडा में, वरना यहाँ आर्थ्रोपोडा है तो आर्थ्रोपोडा में हमारा देखने को मिलता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन।
चलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एम्फीबियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, रेडुला इज फाउंड इन, तो रेडुला ऑफ पाइला जनरली हम लोग पढ़े हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। ये किसमें पाया जाएगा, जो हमारे मोलस्क है, मोलस्क में पाए जाते हैं। ठीक है, पर अगर पाइला की बात करें तो पाइला किसका एग्जांपल आ जाता है, वो गैस्ट्रोपोड में आता है पाइला, तो इसका आंसर गैस्ट्रोपोड होगा। अगर गैस्ट्रोपोड नहीं होता तो ऑल मोलस्क भी डाल सकते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ये एक्चुअली एक पिकुलियर फीचर होता है, इससे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पूछा गया है कि जो इकाइनोडर्माटा में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसका फंक्शन जनरली जो मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, चाहे प्रे कैप्चरिंग हो गया, तो उन सब में होता है। ठीक है, फ्लैम सेल्फ आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि जो हमारे फ्लैटवर्म्स होते हैं या प्लेटीहेलमिन्थेज वाले, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें फ्लैम सेल पाया जाता है। विच ऑर्गेनेल परफॉर्म फोटो रिस्पायरेशन, तो हमारा जो पेरोक्सीजोम होता है, पेरोक्सीजोम में क्या होता है, फोटो रिस्पायरेशन देखा जाता है। चलो साइक्लिन्स रेगुलेट, तो साइक्लिन्स जो होता है ना, वो जनरली जो होता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल में मदद करते हैं, तो इसका आंसर सेल साइकिल हो जाएगा। चलो क्या है, राइबोसोम अटैच टू रफ ईआर थ्रू, ये अटैच होते हैं जो एसआरपी रिसेप्टर होते हैं उसके थ्रू ये अटैच होते हैं। चलो ड्यूरिंग विच फेज डू क्रोमोसोम बिकम विजिबल, तो जनरली क्या होता है कि वो जो थ्रेड टाइप बन जाता है, तो हमारा वो किस में बनता है, वो प्रोफेज वाला जो स्टेज होता है हमारा, प्रोफेज में वो विजिबल होने लगता है क्रोमोसोम। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन, तो हिस्टोन्स क्या होते हैं, वो जनरली जो होते हैं वो हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। चलो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगल निकोल्सन, लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो लाइसोसोम कहाँ बनता है, तो जनरली जो गोल्गी बॉडी जो होते हैं ये वहां बनता है। ठीक है, एम्ब्रायो सेक ऑफ एंजियोस्पर्मिज, ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, चलो इंडोस्पर्म फॉर्म्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, तो इसमें पता है कि 1 मेल गैमेट होते हैं और 2 क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होंगे। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म सक्सेसिंग, ये जनरली कहाँ होगा, तो ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, चलो विच हार्मोन पीक्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, तो जो हमारा जो एलएच सर्ज हम लोग जो पढ़ते हैं कि एलएच सर्ज कब होता है, 14th डेज के आसपास होता है। ठीक है, तो एलएच हो जाएगा इसका आंसर। विच स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इम्प्लांट्स इन यूट्रस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होते हैं वो क्या होता है, वही उन्हीं का इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, चलो साइनर्जिड्स हेल्प इन, ठीक है, तो साइनर्जिड का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, टेपेटम ऑफ एंथर प्रोवाइड्स, तो टेपेटम का काम क्या है, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कोरेस्पॉन्ड्स टू, जो सेक्रेशन वाला फेज होता है वो जनरली कौन सा होता है, वो हमें पता है कि वो क्या होता है, वो ल्यूटियल फेज में होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर देख लिया हो वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।